मोदी सरकार के कैबिनेट से आखिरकार एक नहीं दो मंत्रियों ने इस्तीफा दे ही दिया। एक तरफ जहां अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय संभाल रहे मुख्तार अब्बास नकवी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो वहीं दूसरी तरफ इस्पात मंत्रालय संभाल रहे रामचंद्र प्रसाद यानी आरसीपी सिंह ने भी इस्तीफा दे दिया। इन दोनों ही नेताओं का राज्यसभा कार्यकाल आज खत्म हो रहा है, जिसकी वजह से दोनों को अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। वैसे मुख्तार अब्बास नकवी के इस्तीफे के बारे में तो कहा जा रहा है कि इसके पीछे बीजेपी की बड़ी रणनीति है, तो वहीं आरसीपी सिंह के इस्तीफे के पीछे सबसे बड़ी वजह नीतीश कुमार बताए जा रहे हैं, क्योंकि पिछले कई महीनों से जेडीयू नेता आरपी सिंह और नीतीश के बीच सियासी तल्खी देखी जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी तरह से आरसीपी सिंह को मोदी कैबिनेट से अलग थलग करना चाह रहे थे, और पीएम मोदी ने भी आखिर वही किया जो नीतीश कुमार चाहते थे। जेडीयू के कद्दावर नेता आरसीपी सिंह भले ही नीतीश की पार्टी के नेता हों, लेकिन संसद में जब वो बोलते थे तो मोदी सरकार के खिलाफ खूब दहाड़ते थे। उनके भाषणों से जैसे विपक्ष में भी खलबली मच जाती थी। देखिए, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। आप बिना विज्ञान के आज हमारे जवान भी हैं, उनका पराक्रम नहीं बढ़ सकता, उनका शौर्य नहीं बढ़ सकता, और विज्ञान ने जो किया है उसी से हमारी सैन्य शक्ति भी बढ़ी है। आप जरा सोचिए, पहले हम लोग क्या होता था एयरफोर्स में, मिग मंगाइए कहां से, देश का नाम हम नहीं लेंगे, जगुआर कहां से मंगा रहे हैं, राफेल कहां से मंगा रहे हैं, बाहर से लाना पड़ता था, नेट कहां से मंगा रहे हैं। और आज कितनी प्रसन्नता की बात है, कितना गौरव की बात है कि हमारा HAL 83 तेजस विमानों को बनाएगा फाइटर का, है कि नहीं है? बने थे, लेकिन आपने इतना बड़ा आदेश नहीं दिया था। 48,000 करोड़ का आदेश मिला है। आप देखिए, आप सुन लीजिए, पहले तोप मंगाते थे, तरह तरह के घोटाले हो जाते थे, और आज देखिए अपना टैंक बन रहा है, हमारा सुपरसोनिक, हमारा टॉर्पीडो वो बन रहा है। पहले तो हम लोग 303 से ही काम चलाते रहते थे, आज आप देखिए इंसास है, और भी अच्छी अच्छी हमारी बंदूक राइफलें बन रही हैं। बिहार के कद्दावर नेता आरसीपी सिंह की संसद में ये दहाड़ अब नहीं सुनने को मिलेगी, क्योंकि आज उनकी राज्यसभा सदस्यता खत्म हो गई है और नीतीश कुमार ने उन्हें दोबारा राज्यसभा जाने के लिए टिकट भी नहीं दिया है, जिसकी वजह से अब वो राज्यसभा सांसद नहीं रहे। और जब कोई नेता संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होता है तो वो केंद्र सरकार में मंत्री भी नहीं बन सकता। बस इसी वजह से आरसीपी सिंह को भी मोदी कैबिनेट से आखिरकार इस्तीफा देना पड़ा, और उनके इस्तीफे की सबसे बड़ी वजह नीतीश कुमार ही माने जा रहे हैं, क्योंकि जब से आरसीपी सिंह की बीजेपी से नजदीकियां बढ़ी हैं, नीतीश कुमार उनसे बेहद खफा नजर आ रहे हैं। इसलिए पहले तो आरसीपी को राज्यसभा नहीं भेजा, जिसकी वजह से आरसीपी को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, और फिर कुछ ही दिनों पहले पटना में उनसे सरकारी आवास भी छीन लिया गया था। हालांकि जहां वो रह रहे थे उससे 3 मकान छोड़कर टेन स्टैंड रोड पर उन्हें बंगला दे दिया गया। आरसीपी और नीतीश कुमार के बीच किस कदर सियासी खटपट की खबरें आ रही थी, ये आप इसी बात से समझ सकते हैं कि जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी नहीं चाहते थे कि आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्री के पद पर और देर तक टिके रहें। इसलिए कुशवाहा ने भी आरसीपी को इस्तीफा देने की सलाह देते हुए कहा था कि आरसीपी सिंह को पार्टी का संदेश समझकर मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे देना चाहिए। जेडीयू में उन्हें दायित्व दिया जाएगा। फिलहाल ये तय नहीं है, संविधान के हिसाब से कोई संसद सदस्य नहीं है तो मंत्री पद पर भी नहीं बना रह सकता। ऐसे में उन्हें नैतिक आधार पर केंद्र के मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जेडीयू से आए इस बयान से ही समझ सकते हैं कि आरसीपी सिंह पर मोदी कैबिनेट से इस्तीफा देने का किस कदर दबाव था, और माना जा रहा है कि इसी दबाव की वजह से आरसीपी को मोदी कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ गया। आपको बता दें, जिन आरसीपी से आज नीतीश कुमार खफा नजर आ रहे हैं, वही आरसीपी सिंह की कभी ये स्थिति थी कि बिहार में सियासी पत्ते फेंटने के लिए उनके होठ हिलने का इंतजार करना पड़ता था। नीतीश कुमार के कान में कान सटाकर कोई नेता बात करते तस्वीरों में दिखता था तो वो आरसीपी सिंह ही थे। नीतीश पार्टी के हर मसले पर उन्हीं से सलाह लेते थे। इसी दौरान उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह की एंट्री हुई। इसके बाद नीतीश के कानों से आरसीपी की पकड़ ढीली पड़ने लगी। इसी के बाद जदयू से इतर जाकर आरसीपी ने केंद्र सरकार को ज्वाइन कर लिया। यहीं से आरसीपी नीतीश को खटकने लगे।
खटके भी ऐसे कि पहले जेडीयू ने उनसे उनका पुराना बंगला छीना, पार्टी अध्यक्ष पद छीना और अब केंद्रीय पद भी छीन लिया। यानी नीतीश से पंगा लेने की कीमत आरसीपी सिंह को अपना मंत्रालय पद गवा कर चुकानी पड़ी है। और अब माना जा रहा है कि नीतीश के करीबी ललन सिंह आरसीपी सिंह की जगह ले सकते हैं। बहरहाल महज 1 साल बाद ही मोदी कैबिनेट से इस्तीफा देने के लिए मजबूर हुए आरसीपी सिंह के बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।